नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एशियन स्कूल ऑफ लर्निंग में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं समय के बारे में बात करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, समय यानी कि टाइम के बारे में बात करना। अंग्रेज़ी में जब कभी हमें समय के बारे में बताना होता है तो किस तरीके से हम उस बात को अंग्रेज़ी में बता सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। हिंदी में दोस्तों जैसे हम कहते हैं 12 बज गया, 1 बज गया, 3 बज गया है, या 2:10 हो गया है, या 2:15 हो गया है, 2:30 हो गया है। तो अंग्रेज़ी में कैसे हम इन बातों को बता सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम वही जानेंगे। दो चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे, एक तो इतना बजकर इतना मिनट हो गया, यानी कुछ बजकर कुछ मिनट हो गया है, और दूसरा कुछ बजने में कुछ मिनट हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम बजकर और बजने में जो मिनट हैं उसको अंग्रेजी में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, अगर हमें किसी व्यक्ति से अंग्रेजी में पूछना है कि समय कितना हुआ है, यानी कि समय क्या हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, तो कैसे पूछेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। यदि किसी व्यक्ति से आप जानना चाह रहे हैं कि टाइम कितना हुआ है, तो आप कह सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, या आप कह सकते हैं व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, अभी समय कितना हुआ है, व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, या आप कह सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं टाइम प्लीज। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति से आप समय जानना चाह रहे हैं तो आप इन चारों में से कोई भी प्रश्न पूछिए, तो आपको समय के बारे में वो व्यक्ति बताएगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, सेकंड है व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, थर्ड है व्हाट इज़ द टाइम, एंड नेक्स्ट है टाइम प्लीज। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको सुटेबल लगता है बोलने में, उसको आप यूज़ करिए। चलिए अब जानते हैं अगर हमें समय बताना है तो किस तरीके से हम उसे बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोई फिक्स्ड आवर की, यानी कि 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया 1 बज गया है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ 1 o'clock। इसी तरीके से इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 3 o'clock, इट इज़ 4 o'clock, व्हाटएवर। फिर नेक्स्ट है 1:05 हो गया है, तो जितना मिनट हो गया आपने इट इज़ उतने मिनट्स कह देना है। फिर पास्ट के बाद वो अंक आपने यूज़ करना, वो नंबर यूज़ करना जितना बजकर हुआ है। जैसे यहाँ पर 1 बजकर लिखा है तो हम कह रहे हैं इट इज़ 5 minutes past 1। 2 बजकर होता तो हम कहते हैं इट इज़ 5 minutes past 2। 3 बजकर होता तो हम कहते हैं इट इज़ 5 minutes past 3। तो जितने बजकर हुआ है पास्ट के बाद वो नंबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1:10 हो गया है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इट इज़ 10 minutes past 1। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है, ऊपर हमने लिखा है 5 मिनट तो ऊपर लिख दिया इट इज़ 5 मिनट्स, यहाँ पर हमने 10 मिनट लिखा है तो इसको हमने लिख दिया इट इज़ 10 मिनट्स। बाकी उसके बाद वो ये पास्ट 1। तो जितना बजकर हुआ है पास्ट उतना आपने बोलना है, और जितने मिनट हो गए तो इट इज़ उतने मिनट्स, देन पास्ट और वो नंबर आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट है 1:15 हो गया है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ 15 minutes past 1। लेकिन 15 मिनट के टाइम को क्वार्टर कहते हैं, तो इसलिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ 1/4 इट इज़ 15 minutes past 1 मीन्स इट इज़ 1/4। तो 15 मिनट्स को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वार्टर कह रहे हैं। फिर 1:20 हो गया है, तो इट इज़ 20 minutes past 1। 1:30 हो गया है, तो इट इज़ 1/2 हाफ कह रहे हैं, क्योंकि 30 मिनट्स के टाइम को हम हाफ कहते हैं। जैसे 15 मिनट्स के टाइम को क्वार्टर कहते हैं, वैसे 30 मिनट्स के टाइम को हाफ कह सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर हाफ पास्ट लिखा। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट है 1:40 हो गया है, तो 40 मिनट यानी कि 40 मिनट्स, तो इट इज़ 40 minutes past 1। फिर है 1:45 हो गया है, यानी कि 45 मिनट्स, तो इट इज़ 45 minutes past 1। फिर नेक्स्ट है 1:50 हो गया, यानी कि इट इज़ 50 minutes past 1। तो ये इस तरीके से जितने मिनट्स हो गए आपने इट इज़ कहना है और वो मिनट्स बोलने हैं, देन पास्ट कह के उस नंबर को बोलिए जितना बजकर वो हो चुका है। यहाँ पर हमने 1 बजकर लिया, आप इसकी जगह 2 बजकर कर दीजिए, 3 बजकर कर दीजिए, जो भी मर्जी है, जो भी टाइम हुआ है उसको इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए आप जानते हैं अगर बजने में मिनट है, अभी तो हमने जाना कि इतने बजकर इतने मिनट हो गए हैं, अगर हमें ये कहना है कि इतने बजने में इतने मिनट बचे हुए हैं, तो कैसे हम उस बात को बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 बजने में 5 मिनट है, तो यहाँ पर हम बजने में कह रहे हैं, बजकर नहीं कह रहे हैं, तो 1 बजने में 5 मिनट है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ 5 मिनट्स, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, बट वहाँ बजकर था तो इसलिए हमने पास्ट लिखा। यहाँ बजने में है तो हम उसके लिए 2 लिख देंगे, तो इट इज़ 5 minutes to 1। फिर 1 बजने में 10 मिनट है, तो इट इज़ 10 minutes to 1। 1 बजने में 15 मिनट है, तो इट इज़ 15 minutes to 1। तो 15 मिनट्स के टाइम को क्या कहते हैं, क्वार्टर, तो इसलिए लिख दिया इट इज़ 1/4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर है 1 बजने में 20 मिनट है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ 20 minutes to 1। 1 बजने में 30 मिनट है, तो आप चाहें तो कहें कि इट इज़ 30 minutes to 1, या 30 मिनट्स का जो टाइम है उसको हाफ कहते हैं, तो इट इज़ 1/2 to 1। फिर 1 बजने वाला है, जस्ट 1 2 3 4 मिनट बचे हुए हैं, तो आप उसको कह सकते हैं इट इज़ जस्ट बिफोर 1। तो इस तरीके से हम टाइम बता सकते हैं। जैसे 1 बजने वाला है तो उसको हम कह रहे हैं इट इज़ जस्ट बिफोर 1। अगर 1 बजकर कुछ मिनट हो गए तो आप उसको कह सकते हैं इट इज़ जस्ट आफ्टर 1। और फिर अगर 5 मिनट 10 मिनट हो गए तो उसको आप इसी तरीके से बोलेंगे इट इज़ 5 minutes past 1।
अगर 1 बजने में 5 मिनट है तो उसे हम बोलेंगे इट इज़ 5 मिनट्स टू 1। तो बजकर को आपने पास्ट कहना है और बजने में अगर है तो उसको आपने टू कहना है। तो इसको प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है, अगर कोई फिक्स्ड आवर है तो इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 3 o'clock आपने कहना है। और अगर 15 मिनट्स का टाइम है तो उसको इट इज़ क्वार्टर आपने कहना है। और अगर 30 मिनट्स का टाइम है तो इसको आपने इट इज़ हाफ कहना है। और बजकर को पास्ट कहना है, बजने को टू कहना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस यहाँ पर हम दे रहे हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिए और टाइम के बारे में बताना सीखिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।